अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बर्ड्स में खुश आमदीद। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ होता है और हमारे पास पट्ठों की जगह ब्रीडर जोड़े होते हैं तो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि लोग कहते हैं यार बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा। अब बर्ड्स ब्रीड कैसे करें? अब जब ये ब्रीडिंग सीज़न होता है और मौसम ठंडा होता है तो हम परिंदे को दाने में फ़िश ऑयल वगैरह या झींगा भी लगाते हैं ताकि वो जब गर्म चीज़ देते हैं तो वो हीट पे आता है और वो ब्रीड पे आता है। बट जब अगस्त का महीना गुजरता है, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, ये वो महीने हैं जो गर्म होते हैं। इनमें हम ज़्यादा गर्म चीज़ परिंदे को नहीं दे सकते, उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम परिंदे को क्या दें? आज मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊंगा जो कुदरती हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और वो हर बर्ड्स को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। अब उसका क्या तरीक़ेकार है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हम परिंदों को दाना देते हैं, मिक्स सीड्स देते हैं, वो सबसे अहम है, वो सबसे ज़रूरी है। तो वो मिक्स सीड्स में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। वो चेंजेस जो होती हैं वो मौसम के हिसाब से होती हैं। इस वक्त जब ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ हो जाता है तो हम परिंदे को जो दाना लगाते हैं उसके अंदर बाजरा कंगनी की क्वांटिटी तो इक्वल रखते हैं और हम उनको हीट पे लाने के लिए गर्म चीज़ देते हैं तो हम काले बीज का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। काला बीज गर्म होता है, परिंदे को हीट पे लाता है। इसके साथ साथ भंग, अगर आप जब दाने के अंदर भंग और काला बीज का इजाफा करते हैं तो परिंदा खुद ब खुद ब्रीड पे आना शुरू हो जाता है। भंग होता ठंडा है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप कोशिश ये करें कि दाने के अंदर चेंजेस करें। दाने के अंदर चेंजेस मौसम के हिसाब से होती है। ब्रीडिंग सीज़न में आप अगर काले बीज और भंग का इस्तेमाल करेंगे तो बर्ड्स अच्छी ब्रीड पे आएगा। इसके साथ सेकंड चीज़ पे अगर हम आते हैं तो वो है लूसन या मेथी। ये होता है कि जो बड़ी मेथी होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये लव बर्ड्स के लिए बहुत कारआमद होती है। मेथी आप अगर थोड़ी थोड़ी रोज़ाना की बुनियाद पे देंगे तो बर्ड्स जो है वो ब्रीड पे आ जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं मेथी इस्तेमाल नहीं करता, मैं लूसन का इस्तेमाल करता हूं। जब आपको बर्ड्स को ब्रीड पे लाना है, स्पेशली हम बात करें लव बर्ड्स की, अगर हम लव बर्ड्स की बात करें तो ये ब्रीड पे आने के लिए आप क्या करेंगे, मैं मेथी का इस्तेमाल नहीं करता। मेथी हम कर सकते हैं, मेथी भी गर्म होती है, लूसन भी गर्म होता है। हम क्या करते हैं, जो लूसन की एक गड्डी है उसको, लूसन की गड्डी को हम लेते हैं और लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें इनको देना आसान हो और हम जो इनको डेली बेस पे लूसन देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लूसन हम इनको देते हैं। ये आपने डेली बेस पे परिंदों को प्रोवाइड करना है, आपने रख देना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये कि आपको नेस्टिंग मटेरियल इजाफी नहीं डालना पड़ेगा, परिंदा इसको एज आ नेस्टिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करेगा। और सेकंड नंबर पे जब ये गर्म चीज़ परिंदा खाएगा तो वो हीट पे आके खुद ब खुद ब्रीड पे आ जाएगा। अगर आप ये 10 दिन इस्तेमाल करवाएं, डेली बेस पे आपने देना है। लेकिन जिस तरह हम पत्ती देते थे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम नॉर्मल देते थे तो बस हम इतना दे देते थे, लेकिन हम इतना नहीं देंगे, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे ताकि बर्ड्स खाए भी और बर्ड्स साथ में जो है इसको, ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, वो उसको इस्तेमाल करे एज आ नेस्टिंग। तो लोग मेथी का इस्तेमाल करते हैं, मेथी गर्म होती है, मेथी से बर्ड्स ब्रीड पे आता है। मैंने अक्सर लोगों को मेथी इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन क्योंकि मेथी मुश्किल से भी मिलती है, मेथी थोड़ी महंगी भी होती है, लूसन आराम से मिलता है। लूसन जो है 5 रुपये की गड्डी होती है, ये मुझे सस्ता पड़ता है। मैं लूसन ब्रीडिंग सीज़न में डेली परिंदों को लगाता हूँ और उससे मुझे अच्छे नताइज मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी आपको जो बताई थी 2 चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे लोग बोले कि तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब तीसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं। सबसे अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला, लोग अक्सर बोलते रहते हैं ब्रीडिंग फार्मूला बताएं तारिक भाई। सबसे अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला ये है कि आप दाने के अंदर एक देसी अंडा, 5 किलो में 1 अंडा डाल दें, बेहतरीन है ये। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप 5 किलो
दाना ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर एक अंडा तोड़ेंगे। अच्छा, आप फार्मी अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा देसी अंडा। फार्मी अंडा इस्तेमाल करेंगे वो भी सही है, और लेकिन क्योंकि हमारे पास अपनी मुर्गियों के अंडे हैं तो हम देसी अंडा इस्तेमाल करते हैं। एक अंडा 5 किलो में आप डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने अंडा डाल दिया है। अच्छा, चाहे तो छिलका भी डाल सकते हैं, मैं छिलका नहीं डालता, छिलका हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। ये देखिए, ये मैंने अंडा डाल दिया है, और इसके बाद हम इसको मिक्स करना शुरू कर रहे हैं। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दाने को। देखिए, दाना जो है, ये देखिए, ये मेरे हाथ पे किस तरीके से चिपक गया है, क्योंकि दाना बिल्कुल गीला हो गया है। कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये तैयार हो जाएगा परिंदों को देने के लिए। और ये वो कुदरती ब्रीडिंग फार्मूला है कि ये परिंदों को कोई नुकसान नहीं देता, परिंदों को फ़ायदा देता है। जो भी बर्ड्स आपके पास हैं, सही है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम लव बर्ड्स को देंगे, हम बजरी को देंगे, हम उग्रोमों को देंगे। हमारे पास अगर डव है, हमारे पास अगर जावा है, हमारे पास फिंच है, तो हम जो फिंच को दाना खिलाते हैं, जो हम जावा को खिलाते हैं, उसमें आप एक अंडा डाल दें। और अगर आप देसी अंडा डालें तो बहुत अच्छा है। देसी अंडे के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, परिंदा फ़ौरन ब्रीड पे आता है और इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, आप जब इसको हिलाते रहेंगे, ये मिक्सिंग होता रहेगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो हाथ पे मैंने चिपका हुआ दिखाया था, जब आपका हाथ बिल्कुल सूखा निकलने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा तैयार हो गया दाना। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये अभी मेरे हाथ पे कैसे चिपका हुआ था मेरा दाना, जो अब ये दाना मिक्स हो गया है, ये दाना तैयार हो गया है। ये दाना हम परिंदों को अगर दें तो परिंदे खुद ब खुद जो है माशाल्लाह ब्रीड पे आते हैं। मेल जो है हीट पे आ जाते हैं और क्रॉसिंग करते हैं, और फिर हमारे पास ब्रीड मिलना शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है, लोग परेशान रहते हैं कि भाई हमें बताएं कि हमारा बर्ड्स ब्रीड कैसे करें। क्योंकि जब परिंदा रख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा शौक़ परिंदों का यही होता है, यारो हमारे घर पे ब्रीड करे तो मज़ा आता है ना। इससे परिंदे भी बढ़ते हैं, और अगर कोई बंदा एज अ हॉबी के साथ साथ इससे कुछ अर्निंग करना चाहता है तो वो भी चाहता है कि हमारे से ब्रीड्स करके। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आप परिंदों की फील्ड में नुकसान नहीं चाहते, ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने अपने बर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बर्ड्स कैसे होते हैं? मल्टीप्लाई बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब आप अपने बर्ड्स को, जब वो ब्रीड करने लगते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हीं वो जो हमारे पास पट्ठे आए हुए होते हैं, वो पट्ठों में से कुछ अच्छे पट्ठे, अच्छे साइज़ के, अच्छे कलर के हम अपने पास लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ब्रीड अपनी आना शुरू हो जाती है। तो अच्छी ब्रीड लेने के लिए 3 चीज़ें, एक दाने में चेंजिंग करनी है, सेकंड आपने ये करना है कि लूसन या मेथी का इस्तेमाल डेली बेस पे करना है, ठीक है, कुछ दिन तक। और तीसरी चीज़ आपने ये करना है कि आपने एक देसी अंडा 5 किलो में इस्तेमाल करवाना है। कम से कम ये आप 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपके बर्ड्स अंडे देने लगे या तैयार हो गए, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप इसको छोड़ देंगे और नॉर्मल दाने पे आ जाएंगे। अगर आपने इन चीज़ों पे अमल किया तो इंशाल्लाह आप वेल्दी रहेंगे और आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। बहुत शुक्रिया।